हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं लाना यार भाई, राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को सरेआम घुस कर मारने की दे दी धमकी। पूरा पाकिस्तान खौफ से थर थर कांप रहा है। बोला है वो क्या बोल रहे हो या फिर घुस के मारने की धमकी दे हाँ दी? जी भाई साहब, और भारत जब घुस के मारता है तो दुनिया देखती है। और भाई साहब, आज राजनाथ सिंह ने साफ साफ सरेआम बोल दिया है कि हम लोग तुमको दोबारा घुस कर मारेंगे। क्या बनेगा वो यार? भाई यही बनेगा कि दोबारा हम पे स्ट्राइक होगी, दोबारा हम पे हमला होगा। भाई वॉच करते हैं तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। मतलब कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है और इस दफा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम पिछली बार जो सरक्रीक के इलाके का जिक्र किया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द। बाय द वे, मैं सरक्रीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरक्रीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर। ही इज राइट, बट इंडिया टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक बार फिर यही बात करना शुरू हो गए जो हमेशा करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं कि जी भारत कर रहा है। अगर केपीके में कुछ होता है तो कहते हैं जरूर किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है। और अगर अब कश्मीर में हो रहा है तभी यही कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भी इन्हें रॉ की साजिश लग रही है और इनको लगता है कि रा जो है ना वो कुछ कर रहा है। बताओ यार, मैं एक बात सोचता हूँ कभी प्रोड्यूसर, ये सभी मीम बना रहे हैं पाकिस्तान में। जो रेडी चला रहा है वो भी मीम बना रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है वो भी मीम बना, जो इनके वजीर हैं, जो मुशीर हैं, इनके एडवाइजर जो हैं, वजीर जो मंत्री हैं इनके कैबिनेट, वो भी मीम बना रहे हैं। तो भाई इधर खत्म कर दिया था। सरक्रीक पे वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। सुने जरा। आतंकवाद के खिलाफ भाई ये भारत का डिफेंस मिनिस्टर है, हमारी जय हिंद दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने गुजरात के कक्ष से एक ऐसा बयान दिया है। वो एक गुजरात के कक्ष में एक छावनी में थे जहां शस्त्र पूजन हो रहा था। शस्त्र पूजन मतलब आर्मी के जो हथियार होते हैं उसको साफ सफाई, और क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में जो हथियार होते हैं उसका हम पूजा भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रहा था विजयदशमी के दिन। उसी दौरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने कहा सरक्रीक जो कि कक्ष में ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हालांकि फिलहाल जो सरक्रीक का अधिकतर हिस्सा है वो भारत कंट्रोल करता है, पर पाकिस्तान ने 1965 में कोशिश किया था कि पूरा का पूरा सरक्रीक का जो इलाका है वो पाकिस्तान कब्जा ले। हालांकि हमारी सेना वहां पे समय पे पहुंची, पर कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने अवैध तरीके से, बहुत थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अवैध तरीके से कब्जा लिया। भारत ने पीसफुली लगभग 10-12 बार प्रयास किए कि पाकिस्तान इसको सौंप दे प्यार से, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं सौंपा। पाकिस्तान अब जो लेटेस्ट हिमाकत कर रहा है वहां पे मिलिट्री स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। मिलिट्री स्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब ये है कि वो इन फ्यूचर वहां पे कोई मिलिट्री मतलब कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि इतनी उनकी औकात नहीं है, पर क्योंकि भारत के जो स्ट्रक्चर थे वो पहले से ही बने थे तो पाकिस्तानियों को ये लगता है कि भारत ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कब्जा करने वाले होते तो हम बांग्लादेश पे भी कब्जा कर चुके होते, और नेपाल, भूटान हमारी कब्जा करने वाली नीति नहीं रही है। कब्जा करने की नीति तो पाकिस्तान की रही है। ये भारत की आप अच्छाई कर लें या बुराई कर लें, पर पाकिस्तानियों को राजनाथ सिंह साहब ने जो हड़काया है विजयदशमी के दिन, तो ये पाकिस्तानियों को बहुत बेकार लग रहा है कि ये कैसे बोल दिया कि हम कराची में घुस जाएंगे। रो रहे हैं पाकिस्तानी यार। जयशंकर, बार बार जयशंकर साहब का नाम आ रहा है। राजनाथ सिंह जी को ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहे भाई? जब आपका आसिम मुनीर कह सकता है हम गजवाए हिंद करेंगे, आपके मिनिस्टर कह सकते हैं, तो हम लीगल तरीके से जो हमारा सच में इलाका है हम उसको लेने की बात नहीं कह सकते। खत्म कर दिया था। सरक्रीक पे वो वार्निंग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में
सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। ये बात तो है, जिस तरह से हाल में पाकिस्तान खोट ना होती तो हम भीख मांगते। सरक्रीक की सटे इलाका में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। देखें, हम तो जारी बात है, सारा दिन इंडियन मीडिया कहता है ये गरीब मुल्क हैं, ये मांगते हैं दुनिया से, ये इधर कर्जे करते लेने जाते हैं। अगर हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो कहाँ से हमारे पास पैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम अगर कुछ बना लें तो आप कहते हैं क्यों बनाया, और जो हमारे पास है आप कहते हैं तुम मांगते हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ अपनी आवाम को जो है वो राजनाथ सिंह साहब बना रहे हैं, देखो वो डिफेंस के वाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने तांगने वाले लोग हैं। सुनिएगा। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं मैं खुद सब कुछ चेंज लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया, वो ऐसे दुगना होगा। सुन रहे हैं, कह रहे जी 65 की जंग में तो हम लाहौर पहुंच गए थे। ये जरा अगली सुनिएगा। बात तो सच है। और भाई सरेआम बोल रहे हैं खड़े होके। 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। लो भाई साहब, बात ही खत्म भाई साहब। यानी कराची में घुसेंगे, कराची को भी ले लेंगे और सरी को भी ले लेंगे। यार ये तो हमें पहली दफा पता चला है, ये इंडिया का इलाका है यार। अबे भाई साहब, मैं खुद आज पहली दफा मुझे पता लग रहा है। आज तो राजनाथ सिंह ने सारे हम पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, कश्मीर पे भी हमने कब्जा किया भाई साहब, ये सरीख पे भी हमने कब्जा किया, तभी तो भारत बोल रहा है अगर तुम लोगों ने हमाकत की तो घोष के भाई साहब हम तुमसे ये लेंगे। भाई जो हमला पहले किया उससे 4 गुना ज्यादा करेंगे। और भाई राजनाथ सिंह जी भूल जाओ, गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। बॉर्डर पर खड़े होकर मैं ललकार लगा रही है, कोई आम बंदा नहीं बोल रहा, ये भारत का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है। तो भाई साहब ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि भाई साहब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये इलाका है, इज्जत से हमें वापस कर दो, नहीं तो हमें भाई साहब गले के अंदर हाथ दे के लेना जहाँ पता है। बिल्कुल 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 वजह से ऐसी बातें वो उधर से खड़े होके कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। चीमा का सुन ना, चीमा का तो पिछवाड़ा लाल हुआ है। चीमा का तो समझ नहीं आ रही राजनाथ सिंह बोल क्या रहा है। भाई पाकिस्तानी क्या जवाब दे, इधर 2 टाइम की खाने को रोटी नहीं है भाई साहब, हम क्या जवाब दे यार? वजह 78 साल हमने भीख मांग के हम क्या जवाब देंगे? किसी को क्या जवाब देना? हमने जो भीख मांगने वाले मुल्क हो वो जवाब कभी नहीं देता, वो किसी की सुनता है बस। वही ना, हम तो भाई अमेरिका आता है जो बोलते उसके आगे पूछ चले लाते हैं। हाँ। लेकिन अब राजनाथ सिंह जी अगर कल को हमला कर देते हैं हम पे भाई ताबड़तोड़ टैंकों जहाजों से शरीक लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? पिछली बार भी ये मत भूलना पाकिस्तानियों कि भाई भारत के ड्रोन्स कश्मीर तक जो अपना कराची तक आ चुके हैं। आ चुके हैं, कराची में आके गिरे हैं, फटे हैं कराची के लोगों का। जो हमला होगा कि वो उससे 4 गुना तेज होगा, जो हमसे संभाला वो नहीं कह जाएगा। रहे हैं भाई साहब तुम्हारा पाकिस्तान का चप्पा हमारे टारगेट पे रहा है, यानी पाकिस्तान का कराची भी, सरीख भी, वो जो एरिया है वो भी। वो बोल रहे हैं कि हमाकत की तो उसको ऐसा खमाजा भुगतना पड़ेगा कि तुम्हारे 7 नस्लें भी याद रखेंगे। वो ऐसे बोल रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके। भाई भारत के वो कह रहे हैं ना, ये नया भारत अंदाजा लगा ले, वो का आम बंदा नहीं है, वो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है जो पूरी इंडिया की फौज को, आर्मी को डील करता है। ये उस बंदे ने बोला। हाँ। किसी नॉर्मल वाक्य में बंदे ने एक बात नहीं बोली है। तो भाई आपके क्या थॉट है जो राजनाथ सिंह जी ने दे दी है पूरे पाकिस्तान को इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी? इधर ही वीडियो तुम करते तो